नमस्कार प्यारे साथियों, इस क्लास में आज हम भक्ति काल का 20 प्रश्न का कवर करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फर्स्ट में है, आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है? संवत 1050 से 1375, बी है संवत 1375 से 1700, सी है 1350 से 1650, डी है इनमें से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आंसर 1375 से 1700 ईस्वी तक किया भक्ति काल किनके द्वारा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। सेकंड है, डॉक्टर नगेंद्र ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है? 1350 से 1650 ईस्वी, बी है 1375 से 1700 ईस्वी, सी है 1400 से 1700 ईस्वी, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर 1350 से 1650 ईस्वी तक डॉक्टर नगेंद्र किसका भक्ति काल का समय सीमा मानते हैं, यह बात आपको ध्यान रखनी है। थर्ड प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय का कौन सा प्रमुख कारण माना है? ईसाई धर्म का प्रभाव, हिंदुओं के पराजित मनोवृत्ति, सी है गीता का भक्ति योग, डी है इनमें से कोई नहीं। थर्ड का आंसर बी होगा, हिंदुओं की पराजय। अर्थात आपने देखा होगा कि हमारे देश में बहुत सारे आक्रांताओं ने हिस्सा लिया था, अर्थात आक्रमण किया था, तो हिंदू लोग एकता में नहीं रहा। ठीक है, क्या रहा? हिंदू लोग एकता में नहीं रहा। आज भी बहुत सारे हिंदू केवल हिंदू में नहीं, इसके अंतर्गत बहुत सारे जातियां बटी हुई, जिस कारण से अधिक मतलब आप देखे होंगे कि जातियां में बंटने से फायदा क्या होता है? बाहर के आक्रांताओं का, आक्रमणकारियों को फायदा होता है। यदि एक रोटी है इतना बड़ा, आपको डायरेक्ट यह खाने के लिए दे दिया जाएगा तो आप नहीं खा पाएंगे, समझे बात को? ठीक है। और इसी रोटी का यदि हम टुकड़ा टुकड़ा करके यदि हम 10 भाग में खाएंगे तो आसानी से खा लेंगे। ठीक उसी प्रकार हिंदू में अनेक जातियों के कारण क्या है, लोग अलग अलग हिस्सों में बटे हुए हैं, तो इसको बहलाने फुसलाने में, आक्रमण करने में आसानी होती है। इसलिए जातियों में न बट करके एक स्वतंत्र रूप से हिंदू रूप में रहें तो अच्छी बात है। फॉर अलवार भक्तों का मूल स्थान कहाँ था? उत्तर भारत, पूर्वी भारत, दक्षिण भारत, डी है महाराष्ट्र। तो अलवार भक्तों के यहाँ पूछ रहा, अलवार भक्तों की जो संख्या थी कहाँ पे अधिक थी? तो वह दक्षिण भारत, केरल साइड क्या था? ज़्यादा था। आपको यह ध्यान रखना है कि केरल साइड से ही भक्ति आंदोलन का उदय हुआ है। ठीक है। उसी प्रकार 5 क्वेश्चन है, अलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी जाती है? 8, 10, 12, 20। तो अलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी जाती है? 12 थे अलवार भक्त। 6 है, अलवार भक्त मूलतः किसको कहा जाता है? वैष्णव भक्त के, सी भक्त को, शासकों को, डी है सिद्धों को। तो अलवार उसे बोला जाता है जो वैष्णव भक्त के मानने वाले थे। ठीक है, यह बात आपको ध्यान रखना है। 7, भक्ति भावना का मूल स्रोत भारत के किस भाग से माना जाता है? उत्तर भारत, दक्षिण भारत, महाराष्ट्र, पश्चिम भारत। तो भक्ति भावना का जो है वह दक्षिण भारत से ही स्रोत मानी जाती है। 8 है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? भक्ति आंदोलन हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति की उपज है, बी है भक्ति आंदोलन तत्कालीन धार्मिक परिस्थितियों की उपज है, सी है दक्षिण से आती हुई भक्ति की धारा को पनपने के लिए उपयुक्त परिस्थितियां उत्तर भारत में थी, डी है भक्ति भावना ईसाइयों से हिंदुओं से को प्राप्त हुई थी। अर्थात आंसर होगा डी, भक्ति भावना जो है ईसाइयों से हिंदुओं को प्राप्त हुई थी। 9 है, अद्वैत वेदांत का प्रचार किसने किया था? शंकराचार्य, महावीर स्वामी, वल्लभ भाईचार्य, महात्मा बुद्ध ने। तो अद्वैत द्वैतवाद। ठीक है, आपने भक्ति काल में बहुत सारे मत का प्रचलन पढ़ा होगा और प्रचलित भी हुआ। तो आंसर हो जाएगा शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत की शुरुआत की थी। ठीक है। 10 है, इनमें से कौन सा अलवार भक्त नहीं है? कुलशेखर, सरयोगी, सरहप्पा, मुनिवाहन। तो 10 का आंसर सी हो जाएगा। सरहप्पा एक क्या थे? सिद्ध कवि थे। तो यहाँ पे पूछ रहा अलवार भक्त नहीं है, तो सरहप्पा हो जाएगा। 11 है, दिव्य प्रबंधक किसके पदों का संकलन है? अलवार भक्त का, नायनर मार्ग भक्त का, रामानंद भक्त का, रामानुजाचार्य का। आंसर ये अलवार भक्त का है। दिव्य प्रबंधम, ठीक है, पदों का संकलन किया किसने? अलवार भक्तों ने। 12 है, अलवार भक्तों के पद किस भाग में है? तेलुगु में, तमिल में, हिंदी में, कन्नड़ में। तो अलवार भक्तों का जो पद है वह तमिल भाषा में है। 13 है, कबीर काव्य में उपलब्ध कुंडली योग के शब्द किसके प्रभाव से गृहीत हैं? सिद्ध संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, वेदांत योग या बुद्ध धर्म। तो कबीर का जो है
वह किसके द्वारा है? 13 का बी हो जाएगा, नाथ पंथ के द्वारा कुंडली योग का शब्द प्रभावित हुआ है। 14 इनमें से कौन सा संत कवि नहीं है? कबीरदास, गुरु नानक, सुंदरदास, ईश्वरदास। तो कौन नहीं है इस पर चर्चा करना है। तो कबीरदास, ठीक है, गुरु नानक, ईश्वरदास और सूरदास, चारों में 14 का आंसर जो है वह डायरेक्ट हो जाएगा डी। ईश्वरदास यह क्या थे? संत कवि के रूप में नहीं है। गुरु नानक तो जान ही रहे संत कवि है, सुंदरदास, ये सब तीनों हैं, पर क्या है? ईश्वरदास नहीं है। कबीर के गुरु का क्या नाम था? रैदास, रामानंद, रामानुजाचार्य, संत प्रेमानंद। तो कबीर का गुरु का नाम क्या था? आंसर हो जाएगा 15 का सी, रामानंद इनके गुरु थे। किनका? कबीर का। संत कवियों ने वैदिक को, ठीक है, परंपराओं का आलोचना किसके प्रभाव से किया था? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म के, ठीक है, बौद्ध धर्म के। कबीर का जन्म कब माना जाता है? 1350, 1300, 1455 या 1398। तो कबीर का जन्म जो है 1398 ईस्वी माना जाता है। 18 है, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक आचार्य कौन थे? शंकराचार्य, रामानंद, रामानुजाचार्य, वल्लभ भाई चार्य। तो विशिष्टाद्वैतवाद का जो प्रवर्तक थे वह थे रामानुजाचार्य को माना जाता है। आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।